तो स्वागत है आप सबका स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ब्रेकडाउन की 5th एंड फाइनल वीडियो में। तो मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। फाइनली हम ब्रेकडाउन वहीं से शुरू करने वाले हैं जहां पर हमने लास्ट 4th वीडियो में इसको छोड़ा था, और इस फाइनल वीडियो में बाकी के जवाब भी आपको मिल जाएंगे विद प्रूफ कि इस मूवी के अंदर हमें करण अर्जुन देखने को मिलेंगे भी या नहीं, और अगर मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे, किस जगह पर उनकी एंट्री होगी, और क्या है कनेक्शन स्पाइडरमैन नो वे होम का डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और भी कुछ छोटे मोटे खुलासे होंगे, तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो पूरी सीरीज को बिना स्किप किए देख। इस शॉट को देखकर हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये हॉबगॉब्लिन ही है, अपने एमसीयू के यूनिवर्स का खुद का गॉब्लिन। और इसी के बैकड्रॉप में हमें इलेक्ट्रो की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है कि इस बार तुम मेरी ये पावर छीन नहीं सकते। डायरेक्ट रेफरेंस है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का, जहां पर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने इलेक्ट्रो की पावर छीन ली थी। साथ में यहाँ पर वॉइस ओवर चल रहा है बैकग्राउंड में विलियम डफोय के ग्रीन गॉब्लिन का, जो कि बोल रहा है कि पीटर ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि तुम चाहते हो, लेकिन फिर भी ये दुनिया तुम्हें चुनने को मजबूर करती है। अब इस वॉइस के साथ हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको हिंदी में सुनेंगे तो हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस मूवी के अंदर ग्रीन गॉब्लिन की जो हिंदी डबिंग है वो सेम एक्टर शक्ति सिंह जी कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त विलियम डफोय के लिए इस मूवी के अंदर हिंदी डबिंग की थी। और उस आवाज की पावर तो आप समझ ही सकते हैं। अगर भूल गए होंगे तो इस सीन को देख लीजिए, याद आ जाए। हाथ मिला लो, सोचो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। इसके बाद हमें एमजे और पीटर किस करते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पीटर इस वक्त नए वाले इंटीग्रेटेड सूट में है और यहाँ पर दिन निकला हुआ है, यानी कि ये सीक्वेंस क्लाइमेक्स बैटल के बाद का सीक्वेंस हो सकता है, जहाँ पर पीटर एमजे को ये कंसोलेशन देने की कोशिश कर रहा है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो शॉट स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन गॉब्लिन का जो पंपकिन बम फटा था पीटर पार्कर के घर के अंदर, ये उसी के बाहर का सीन है जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी कि DODC आ चुका है, और उन्हीं के साथ यहाँ पर आया है हैप्पी होगन। और हैप्पी होगन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर क्लियर हमें समझ आ रहा है कि उसे कितना ज्यादा दुख हुआ है इस घर के अंदर जो भी मरा उसके बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि हैप्पी होगन आंट में से प्यार करने लगा था, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था, और कुछ ना कुछ क्या यार, बहुत कुछ चल रहा था। वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, वो लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, और शायद बात शादी तक भी पहुंचने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आज वो मारी जाती है। इसके बाद हमें एक और अल्ट्रा वाइड एंगल का शॉट देखने को मिलता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही है, जहां से एक स्पेल कास्ट का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो जो एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये वो वाला स्पेल कास्ट नहीं है जो स्ट्रेंज ने उस वक्त किया था, कि वो उसने सैंक्टम सेंटोरियम के अंदर किया था। वो स्पेल कास्ट का जो इफेक्ट था वो एक्सपैंड नहीं हुआ था, वो श्रिंक हुआ था, बाहर से अंदर की तरफ आया था। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि ये मूवी के क्लाइमेक्स बैटल के बाद का सीक्वेंस है। यहाँ पर कुछ और गड़बड़ हुई है, या तो हो सकता है कि वो जो यूनिवर्स आपस में श्रिंक हुए थे एक जगह, वो वापस से एक्सपैंड हो गए हो, ये उसका इफेक्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें तीनों के तीनों विलन इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड एक साथ इकट्ठे एक जगह पर आते हुए दिखाई देते हैं, और ये वही जगह है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाली पैड बंदी हुई देख रहे हैं, उससे क्लियर पता चल रहा है। और यहीं पर नेक्स्ट शॉट में लैंडिंग होती है अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, जो कि न्यू इंटीग्रेटेड सूट के अंदर है। अभी सीन को बीच में से काटकर हमें एक और शॉट यहाँ पर घुसाकर दिखा दिया जाता है, जब स्पाइडरमैन आंट मे को बोल रहा है कि ये सब भैया जो भी हो रहा है आंटी मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं भी कितनी भी कोशिश कर लूँ सबको नहीं बचा सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई तो मरेगा ही। लेकिन यहाँ पर आंट में फिर भी उसे कंसोल करने की कोशिश करेगी कि बेटा नहीं, तुम चाहो तो सबको बचा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर्स हैं, तुम अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो तुम सबको बचा सकते हो, एक बार कोशिश तो करो। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉट है वो बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है सिनेमा की हिस्ट्री में, स्पेशली एमसीयू की हिस्ट्री में। ये जो शॉट है ये कि एक बहुत अल्ट्रा वाइड एंगल का शॉट है, जिसमें बहुत सारा सीजीआई, बहुत सारे एमसीयू के हीरो, बहुत सारे एमसीयू के विलन्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हीरो है, यही वो एपिक सीक्वेंस है, यही वो एपिक शॉट है जिसके अंदर हमें तीनों के तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। मूवी का वो एपिक शॉट है जिसको कि एडिट करके ऑल्टर करके हमें इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, परोसा गया है। जी हाँ, इसी शॉट के अंदर हमें दिखाई देने वाले हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और अपना स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर। जी हाँ, फाइनली मेरे करण अर्जुन आ गए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, मेरे पास क्या सबूत है कि यहाँ पर वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ठहरिए मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ। जूम करो, जूम करो, जूम करो। अब बताइए आपको क्या लग रहा है। अब आप एक काम कीजिए, ट्रेलर की इस फुटेज को फिर दोबारा से देखिए, जूम करके भी कुछ दिखाई नहीं दिया ना। एक्चुअल में ये जो दूसरी फुटेज मैंने आपको दिखाई है, ये फुटेज हमें मिली है सोनी ब्राजील के ट्विटर से, जहां पर कि ये फुटेज गलती से इन लोगों ने पोस्ट कर दी थी। अब पता नहीं ये गलती से पोस्ट की है कि ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं सच बोल रहा हूँ, इतना चूतिया बना रहे हैं ना एमसीयू वाले और सोनी वाले मिलकर, मतलब जब पता है कि उसका सीजीआई अलग तरीके से इन लोगों ने किया है तो उसको पोस्ट करने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, हमें टीज करना है।
मतलब हमें दिखा दिया कि एंड्रू गारफील्ड टोबी मैगवायर इस ट्रेलर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर वहां पर एक और फुटेज टीज करके ये वापस से बता दिया कि नहीं वो इसके अंदर हैं। आप लोग स्पेकुलेशंस लगाओ, मतलब वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, बाकी हैं यार इसके अंदर, आप समझ लो। तुम इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं यार तुमको। मतलब तू सब कुछ बताएगा लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है। तो ये बताना इसे डायरेक्ट कैसे करना है, कब से पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट कर रहे हो? मिल गया डायरेक्ट करने वाला। सही खेल गया बेंच। अब लिजर्ड को हवा में तो ऐसे कोई मुक्का लगेगा नहीं क्या, मतलब अदृश्य से कोई इंसान आ गया क्या एमसीयू यूनिवर्स के अंदर जो लिजर्ड को पंच कर रहा है। और ऑब्वियसली ट्रेलर के इस सीन में भी आप इजीली देख सकते हैं कि जो सैंडमैन है उसका लुक शिफ्ट हो रहा है। अगर आपको टेक्निकल थोड़ी भी जानकारी होगी सिनेमेटोग्राफी की या डायरेक्शन की, तो आपको पता होगा कि लुक शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है। लुक शिफ्ट इसलिए होता है कैरेक्टर का कि वहां पर दूसरा एक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो इस शॉट के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि सैंडमैन का जो लुक है वो टॉम हॉलैंड से शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे की तरफ, जो कि सीजीआई करके वहां पे डाला गया है बाद में, और फिर वहां से वापस रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक रॉ फुटेज है जिसमें कि सीजीआई करके बाद में कैरेक्टर को डाला जाता है ताकि वो मूवी के अंदर दिखाई दे सके। और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि सैंडमैन जो है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर अपना राइट पंच मारता है और वहां पर टॉम हॉलैंड उसको डॉज करके नीचे की तरफ स्विंग कर जाता है। और वो जो पंच है वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड का जो स्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर, उसके ऊपर लगता है और वो शील्ड वाला स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है और वो पूरा कंस्ट्रक्शन डेमोलिश हो जाता है। और इसी चक्कर में एमजे स्लिप होकर नीचे की तरफ गिर जाती है और वहां पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उसको पकड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए नीचे की तरफ जंप मार देता है। यहाँ पर इस सीन की जो सबसे खास बात है कि इस सीन को वापस से रिक्रिएट किया गया है इमोशनल टच देने के लिए, क्योंकि इस सीन का डायरेक्ट रेफरेंस लिया गया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के उस सीन से जहां पर क्लाइमैक्स बैटल के दौरान ग्वेन स्टेसी ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उसको बचाने की भरपूर कोशिश करते हुए भी उसको बचा नहीं पाता है। अब उसी सीन को यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और एक खास बात यहाँ पर ये जो हाथ इसको बचाने के लिए आ रहा है, मुझे अंदर से गट वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो हाथ है ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का। अब मेरे पास इसके लिए कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी स्पेकुलेशन नहीं है, बस मेरी गट वाली फीलिंग है। आप खुद सोचो यार, थिएटर के अंदर जब पूरी ऑडियंस को देखने को मिलेगा कि इसको एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन ने बचाया है, तो लोग अपनी सीट से खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर तालियां बजाएंगे यार। प्लस एंड्रू गारफील्ड के लिए भी उसकी गिल्ट कम करने के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होगा कि भैया अपने बचपन के प्यार, अपनी जाने मन को तो वो बचा नहीं पाया था, भाई की गर्लफ्रेंड को बचा लो। वो एक अलग ही इमोशनल टच देगा इस पूरे क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस को। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेट भी नजर आएगा, यानी कि इस मूवी के अंदर नेट बच जाता है। वो हॉबगॉब्लिन तो बनता है लेकिन वापस से ठीक भी हो जाता है। तो हो सकता है हॉबगॉब्लिन को ये इस यूनिवर्स में आगे इस्तेमाल करें किसी मूवी के अंदर। हो सकता है मिस्टीरियो और हॉबगॉब्लिन वापस से बाद में दिखाई दे हमें किसी प्रोजेक्ट में। अब इसके बाद ट्रेलर का जो लास्ट सीन हमें दिखाया गया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए और आगे आने वाले एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि उस सीन के अंदर अगर हम अल्ट्रा वाइड एंगल वाला वो शॉट देखें जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास का जो भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो सब डेमोलिश हो चुका है। यानी कि ये जो शॉट है ये टेक प्लेस करता है इस पूरी क्लाइमैक्स बैटल के बाद। और वहां पर टॉम हॉलैंड डॉक्टर साहब से पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि वो आ रहे हैं और मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत से लोगों का मानना यह है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के जो स्पाइडरमैन है वो अब इस जगह पर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, वो लोग तो अलोंग साइड लड़ रहे थे ना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। वो शॉट देखकर हम समझ गए हैं कि वहां पर कोई ना कोई दूसरा लड़ रहा है। अब वहां पर उन दोनों स्पाइडरमैन के अलावा कोई और भी हो सकता है। यहाँ पर जो आने वाले हैं ये डायरेक्ट रेफरेंस हमें दिया जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर। मैंने आपको बोला था ना क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ना कोई वापस यहाँ पर आने वाला है। मतलब ठीक है इन लोगों ने टाइमलाइन तो ठीक कर ली, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ मैसअप हो गया यहाँ पर और अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें वांडा देखने को मिलने वाली है, विजन देखने को मिलने वाला है और भी बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो हो सकता है हमें इस सीन के बाद जो यहाँ पर आए वो वांडा आ जाए या कोई दूसरे यूनिवर्स का कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाए। हो सकता है हमें दूसरे यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन देखने को मिले। मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटीज एंडलेस है यार, कुछ भी हो सकता है, तुम जितने दिमाग के घोड़े दौड़ा। लेकिन इतना तो पक्का है कि इस सीन के बाद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड नहीं आने वाले हैं, वो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। वो एक अलग बात है कि इस मूवी के अंदर हमें पूरी मूवी के अंदर वो लोग नहीं देखने को मिलने वाले। ऑब्वियसली वो सिर्फ हमें क्लाइमैक्स बैटल के टाइम पर देखने को मिलेंगे। तो बाद में नाराज मत होना लोग एमसीयू वालों से और ना सोनी के लिए हेट फैलाना कि हमें बाकी के दोनों स्पाइडरमैन का जो रोल है वो बहुत कम देखने को मिला है। अरे भाई ये मूवी क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो रही है, उन दोनों का रोल हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे बहुत लंबा देखने को मिलने वाला है, अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर
कर अपने काउंटर पार्ट को वो लोग इतनी आसानी से एक मुसीबत के बीच में छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा थोड़ी हो जाएगा यार। इसलिए थोड़े स्पाइडरमैन को फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बोलते हैं। जब इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, कुछ दूसरी मुसीबत आ रही है मल्टीवर्स वाली, तो वो लोग ऑब्वियसली अपने भाई को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है मेफिस्टो ही आ जाए। इसी के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आई होप मैंने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी ये कोशिश, ये भी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं इस तरह की और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम को आने में अभी पूरा 1 महीना बचा हुआ है और उसके बारे में बातें करने को बहुत सारी हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और तब तक आप अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं।